अगर मैं आपसे कहूँ कि 19,99,000 रुपये में मैं आपको टाटा सफारी दिला दूंगा, वो भी एक ऐसा वेरिएंट दिला दूंगा जिसमें आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, तो आप एक बार यूँ कह सकते हैं कि मानव भाई मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और हमारे साथ मौजूद है टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरियंट जो है वो है। ये नया वेरिएंट है, टाटा ने निकाला है। 19,99,000 रुपये इसकी कीमत है और ये क्यों खास है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस वेरिएंट के अंदर ना आपको मोर और लेस टॉप मॉडल वाली फीलिंग आने वाली है। LED DRL आपको मिलते हैं फ्रंट में जो ग्रिल भी आपको मिल रही है वो आपको टॉप मॉडल वाली फील देती है। फ्रंट में कैमरा मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा आता है। इधर रेडार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि एडास लगा हुआ है। तो इस आप सोचो, आपको एक टॉप से 2 लेवल नीचे का वेरिएंट मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी एडास मिलता है। इसलिए बात हो रही थी कि वैल्यू आपको मिलती है। यहाँ पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, सफारी की बैजिंग है। जो फॉग लैम्प्स हैं वो गायब है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो छोटी मोटी जो कॉस्ट कटिंग है वहाँ पर टाटा ने करी है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, सामने से आप देखोगे तो पहली नज़र में आप शायद नहीं बता पाओगे कि ये टॉप से नीचे का वेरिएंट है। आपको एक बार को लगेगा शायद ये टॉप एंड वेरिएंट है। कनेक्टेड LED DRL वगैरह नहीं है इसके अंदर, खाली साइड वाले DRL है। तो वो चीज़ जो है वो उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती है। बेसिकली वहाँ पर आपको पता लग जाता है। जो व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं, 18 इंच के व्हील्स हैं। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें, 231 60 R18। ऊपर आएंगे अपन लोग, तो यहाँ पर ORVM के नीचे भी एक कैमरा लगा हुआ है, 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर आता है। और यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर जो है वो इसके ORVM के ऊपर पे दिए गए। नीचे यहाँ पर सफारी की बैजिंग और उसके नीचे एक ब्लैक कलर की क्लैडिंग। उसके बाद यहाँ ऊपर रूफ रेल वगैरह एज इट इज़ आपको मिलता है। और जो आपको शायद सफारी के किसी भी टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी मिलता है एज इट इज़ आपको। और ये पुरानी जो सफारी की फील है ना उसको भी मेंटेन करता है। यहाँ से जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं LED टेल लैम्प। कनेक्टेड टेल लैम्प्स नहीं है, कनेक्टेड के लिए आपको टॉप मॉडल में जाना पड़ता है। बीचों बीच सफारी की बैजिंग है। आपको रियर में वाइपर मिल जाता है, डीफॉगर मिल जाता है, यहाँ पर रियर स्पॉइलर मिल जाता है और ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या कोई फील मिसिंग है या फिर नहीं है। क्या वहाँ पर ऐसा लगता है कि प्राइस कट किया गया है या वैल्यू कम करी गई है, वो अंदर जाके चेक करते हैं। चलो चलें। देखिए, पहली नज़र में तो ये जो पूरा इंटीरियर है ना, ये सर्वगुण संपन्न आपको लगेगा। मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर आपको 15.5 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि हार्मन का है। हार्मन के इसके अंदर आपको स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा टच रिस्पॉन्स है यहाँ पर। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है, क्लाइमेट, इमेज व्यूअर, मीडिया, फ़ोन, क्विक सेटिंग, रेडियो, साउंड डेमो, सराउंड व्यू कैमरा, 360 डिग्री कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है। मतलब सब कुछ मिलता है आपको स्क्रीन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अगर आपकी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है ना, मतलब उसको सब स्टैंडर्ड कर दिया गया है, उसका फील मार दिया गया है, तो वहाँ पे जो बात है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर टाटा ने अच्छा किया कि हमने आपका स्क्रीन का फील बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो फील है जो वो बना रहता है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड में देखें तो ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन इसके नीचे के जो इंसर्ट्स वगैरह है ना वो बढ़िया इंसर्ट्स हैं। जैसे इसमें वुडन फिनिश में यहाँ पर इंसर्ट दिया है, इधर पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर पूरा फैब्रिक का काम है, बीच में इधर ग्लव बॉक्स है। बट ओवरऑल जो पूरी फिट फिनिश है या जो फील है ना वो काफ़ी प्रीमियम फील है। अगर आप देखो तो टैन ब्राउन सीट्स वगैरह जो दी हुई है वो एक ऑब्वियसली एक प्रीमियम फील जो है वो गाड़ी को प्रदान कर देती है। तो वो वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर आ जाती है। AC वेंट्स वगैरह हैं, हल्की हल्की क्रोम की लाइनिंग जो है वो यहाँ पर ऐड करी हुई है। नीचे HVAC कंट्रोल्स हैं, ये टच पैनल में है। हैरियर के अंदर, सफारी के अंदर, टाटा की सभी गाड़ियों में टच में ही आते हैं HVAC कंट्रोल। यहाँ से आप इसकी बूट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है। यहाँ से 360 डिग्री कैमरा जो है वो चालू हो जाता है। कैमरा क्वालिटी पे एक बार नज़र मार लेते हैं हम लोग। बट आप देखो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा आपको इधर मिल जाता है और चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। ये देखो, चारों तरफ कैमरा, आप कोई भी कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको USB A टाइप और C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने की जगह है। यहाँ चार्जिंग पैड नहीं है, वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है। इधर आपको ड्राइव सेलेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक गियर शिफ्टर मिल जाता है और इसके बाद इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है और ऑटोमेटिक AT टॉर्क कन्वर्टर भी आ जाता है, वो मिल जाता है। नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का आपको बटन मिलता है। तो आप देखो, मतलब काइंड ऑफ मिड वेरिएंट में आता है ये। टॉप से मैं कह रहा हूँ 2 वेरिएंट नीचे आ रहा है ये, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फीचर जो है वो दिया है। सेंटर कंसोल काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। यहाँ पर हल्की टैन ब्राउन फिनिश जो है उसको ऐड किया है। सॉफ्ट टच मटेरियल है यहाँ पर भी, इस दोनों तरफ सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये भी जो मटेरियल है ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर लगाया हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे भी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है। इधर आपको यहाँ पर मिलते हैं कप होल्डर्स, इधर मिलती है आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट के अंदर 2 चार्जिंग पोर्ट और दिए गए हैं, 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, 5 वोल्ट 3 एम्पियर। यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। एक चीज़ और भाई साहब, समाज में सबसे ज़रूरी चीज़ वो है ये सनरूफ। आपको मिलती है पैनोरामिक सनरूफ, डुअल पिन पैनोरामिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट के अंदर ही टाटा ने दे दी। कि एक चीज़ जहाँ पर काफ़ी कटौती करी है वो ये है भाई, वो IRVM जो है ना भाई,
ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये थोड़ा मैनुअल वाला IRVM जो है इन्होंने कर दिया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो वाली चीज़ें हैं इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है, मतलब अगर उनमें अगर थोड़ी बहुत कटौती कर दो तो महसूस नहीं होती, वो चीज़ें करी हैं टाटा ने। सो स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डी कट का स्टीयरिंग व्हील है एज यूजुअल टाटा का, और यहाँ पर बीच में इल्यूमिनेटेड आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको देखने में अच्छा लगेगा, प्रीमियम लगेगा। ऐसा होता है कि जनरली जब हम थोड़ा सा टॉप से नीचे के मॉडल लेते हैं तो डेड बटन्स होते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, खाली बस दिया होता है, वो थोड़ा सा चीप फील देता है। बट यहाँ पर आप देखो तो सारे बटन्स को जो है वो लाइव कर रखा है इन्होंने। इसके अंदर आपको एडास लेवल 2 मिलता है, तो उसके साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, लेन कीपर असिस्ट मिल जाता है। लेन कीपर असिस्ट क्या होता है कि गाड़ी जो है एक ही लेन में रहती है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है कि उसके अंदर आपने गाड़ी को एक स्पीड पे सेट कर दिया और आगे वाली गाड़ी को रीड करके अपनी स्पीड को एडजस्ट करता रहता है, एंड स्टॉप एंड गो फंक्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। इधर वाली साइड पर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन उठाना काटना, वॉइस कमांड वगैरह। ये यहाँ देखोगे तो भाई साहब पेडल शिफ्टर भी है इसके अंदर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत वैल्यू है इस वाले वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच की MID डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी मीडिया की, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स वगैरह, ट्रिप इन्फो वगैरह ये। और वो पूरी स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेटेड है, पूरी डिजिटल स्क्रीन है। भाई मैंने देखा कि कोई एक बजट वेरिएंट तैयार कर रहा हो और उसके अंदर आपको मेमोरी सीट फंक्शन देंगे। ये देखो 1 2 3 4 मेमोरी सीट फंक्शन है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स जो हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। लेकिन खाली ड्राइवर साइड है, को ड्राइवर वाली पे नहीं मिलेगा आपको, खाली ड्राइवर साइड पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा। ओवरऑल डोर की क्वालिटी भी देखेंगे तो इधर आपको टैन ब्राउन फिनिश मिल रही है, और नीचे जो प्लास्टिक है तो थोड़ा हार्ड, बट वो दिखने में ठीक लग रहा है। ये टैन ब्राउन फिनिश है, ये फैब्रिक का काम है, ये सॉफ्ट टच है, तो बेसिकली आपका हाथ वाथ अगर यहाँ लगेगा तो वो सॉफ्ट टच फील आपको देगा। अब मैं जरा सीट को कर लेता हूँ अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और फिर चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ पे सेकंड रो में कितनी ज़्यादा जगह जो है वो मौजूद है। ये मैंने कर लिया एडजस्ट। अब मैं जाऊँगा सेकंड रो, और आ गए भैया अपन सेकंड रो में। आप आओगे तो आपको काफ़ी अपराइट सीटिंग मिलती है सफारी के अंदर, वो प्रॉपर SUV वाली सीटिंग है। पुरानी सफारी की भी याद दिला देती है, पुरानी सफारी में भी इसी तरह की सीटिंग होती थी। यहाँ पर आपको बढ़िया नी रूम है, बढ़िया लेग रूम है, ऐसा कोई शिकायत आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। यहाँ पिलर के ऊपर आपको AC वेंट किए गए हैं, है ना, यहाँ से आप अपना AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद इधर की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी एक स्टोरेज स्पेस है, और इसके नीचे 2 चार्जिंग पॉइंट जो है वो सब चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने। एक चीज़ इसके अंदर कटौती करी है वो ये है कि बीच में आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है। आर्म रेस्ट अब आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन तो अगर आप सफारी के टॉप एंड मॉडल में जाओगे तो बॉस मोड आता है, एंड इन्होंने यहाँ पर आई थिंक इसको मैनुअल बॉस मोड बनाया हुआ है, ये देखो। बट अगर आप वही टॉप मॉडल में आते हो तो वहाँ पर आपको वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। बट ओवरऑल लुक एंड फील अगर आप मुझसे पूछो कि मानो भाई आपको क्या लग रहा है बैठ के कि यार ये लगता है कि ये टॉप मॉडल है या नहीं है, और मैं इसको टॉप से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी नज़दीकी है, दोनों चीज़ों में काफ़ी नज़दीकी हैं। जो छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको आंखों से दिखेगी या जिस चीज़ को आप फील करोगे ना, उन चीज़ों में कटौती नहीं करी है। तो जब आप इसके अंदर आप बैठते हो आपको लगता है कि हाँ आप एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हो, प्रीमियमनेस इसके अंदर मौजूद है। अब जरा थर्ड रूम में चलते हैं, थर्ड रूम में देखिए क्या मौजूद है क्या नहीं है। सो 1 टच टम्बल है। मैं चला गया हाँ पीछे। यार देखो थर्ड रो में तो स्पेस ऐसा होती नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक सी स्पेस है यार। मतलब मैं अंदर फंस गया, मुझे लग नहीं रहा था मैं अंदर फंस पाऊंगा, बट मैं फंस गया। तो अगर बच्चे अच्छे हैं तो आप उनको थर्ड रो में लेकर जा सकते हो, लेकिन फिर बूट नहीं मिलती है। अगर आपको बूट चाहिए तो फिर सीट डाउन करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होता है कि आप एक 7 सीटर गाड़ी ले लो। उसमें क्या होता है कि जब बूट की ज़रूरत है तो सीट डाउन हो जाएगी, बूट की ज़रूरत नहीं है तो फिर सीट खुली रखो, मज़ेदार रखो, कोई टेंशन नहीं है। बट ऐसी वाली चीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थर्ड रो में भी यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह जो है वो दे रखे हैं, और इधर भी सामान वगैरह रखने के लिए थोड़ी सी स्टोरेज बना रखी है। तो कुल मिला के ये कहानी है सफारी की। अब इंजन के बारे में बात करें तो भाई 2 लीटर का इंजन आता है, डीजल का इंजन है वो। बढ़िया पावर, बढ़िया टॉर्क आपको मिलती है, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। खैर ये सब बातें होगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में लेने लायक चीज़ है या नहीं है। अगर आप देखो, आप खर्च करने जा रहे हो 20-1 लाख रुपए गाड़ी पे, और वो गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप आके हैरियर सफारी ट्राई करना। रीज़न बताता हूँ। देखो सत्य ये है कि गाड़ी हमारे समाज में एक स्टेटस सिंबल है, और जब स्टेटस की बात आती है तो बड़ी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। जब बात बड़ी से बड़ी गाड़ी की हो रही है तो वाई नॉट सेगमेंट ऊपर इन अ सेम प्राइस। क्योंकि जब आप इस गाड़ी को देखोगे, अंदर से बैठ के इसमें फील करोगे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये टॉप मॉडल नहीं है। क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर वो चीज़ आ गई है कि नहीं यार गाड़ी लेनी है, टॉप मॉडल लेनी है, भले ही एक सेगमेंट नीचे चलेंगे बट टॉप मॉडल लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक सेगमेंट ऊपर जाओ, टॉप मॉडल मत जाओ, बीच में किसी वेरिएंट पे आओ, लेकिन टॉप मॉडल वाली फील ले जाओ। तो वैल्यू क्रिएट ज़रूर करिए टाटा ने।
और एक अमेजिंग वॉर चल रही है कार ब्रांड्स के बीच में कि देखो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग अपनी तरफ से अपने तरीके से कैसे करके कहीं से 2-4 रुपये बचा के और कहीं पे 2-4 रुपये डाल सके ताकि कस्टमर जो है वो ज़्यादा वैल्यू फील कर सके। बहुत ज़्यादा वैल्यू वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि वही कीवर्ड है इस गाड़ी का। एनीवेज आप बताइए आपको कैसी लग रही है टाटा सफारी एडवेंचर एक्स वेरिएंट है जो, या एक्स प्लस वेरिएंट है जो भी कह सकते हैं आप इसको। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कोई सवाल हो तो भी कमेंट कर देना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अच्छे मानव बने। जय हिंद।